गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 26। वर्कशीट नंबर 26 में आपको दूरी सूत्र की एप्लीकेशन यानी उसके अनुप्रयोग, उसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले पूछा गया है बिंदुओं के बीच की दूरी d कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर हो गया d का फॉर्मूला यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपका फर्स्ट का हो गया। सेकंड में पूछा है कि बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो अगर हम मूल बिंदु लेते हैं इसका मतलब मूल बिंदु के निर्देशांक 0 होते हैं। इसका मतलब मैं x में से 0 माइनस करूँगी और मैं y में से भी 0 माइनस करूँगी। तो जो मुझे आंसर मिलेगा वो मुझे मिलेगा √x² प्लस 5²। तो ये एक और फॉर्मूला बन गया मूल बिंदु से दूरी का। किससे बना? मूल बिंदु से दूरी। किसी बिंदु एक्स वाई की मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो हम इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें कहा गया है -4, 2 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। किससे दूरी ज्ञात करो? 0, यानी कि मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से अगर दूरी ज्ञात करनी है तो जो हमारा फॉर्मूला होगा वो होगा रूट पहले का स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसका जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। इसका मतलब 20 इकाई, वर्गमूल 20 इकाई हमारा इसका आंसर हो जाएगा। हमारे लिए ये इजी है। और अब हमें देखना है इसमें आगे भी और भी कुछ पूछा गया है, वो भी हम समझ लेंगे। तो इसमें कहा गया है कि कोई बिंदु है हमारे पास, उसकी x अक्ष से दूरी बताओ। अभी तो हमने मूल बिंदु से बताई थी, अभी हमें x अक्ष से बतानी है। तो जब हम x अक्ष से दूरी बताएंगे तो जो x है उसको छोड़ देंगे और y हमारा आंसर हो जाएगा यानी कि 5 मात्रक हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर हमें y अक्ष से दूरी पूछी गई है तो y अक्ष से दूरी के लिए हमारा -4 नहीं, क्या आंसर होगा हमारा? ओनली 4, क्योंकि जो दूरी है वो आपकी ऋणात्मक नहीं होती, माइनस में नहीं आएगी। आपको सिर्फ वैल्यू देनी है तो आपको एक ही में देना है। तो ये भी क्वेश्चन है जो 1 नंबर में पूछा जाता है। अब इसके बाद हमें जो बात की जा रही है वर्कशीट में वो अलग अलग स्थितियों की जा रही है। तो पहली स्थिति यानी कि पहले प्रकार का जो क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया है कि दो बिंदु हैं जो किसी बिंदु से समान दूरी पर हैं। एक बिंदु है जो कि x अक्ष पर है, उस बिंदु से दो बिंदु A और B दोनों क्या हैं? बराबर दूरी पर हैं। तो ये जो A बिंदु है इसके निर्देशांक हैं -2, 5 और जो B बिंदु है उसके निर्देशांक हैं 2, -3। आपकी जो एक्सरसाइज 7.1 है वो इस वर्कशीट के बाद आप आसानी से कर पाओगे। तो जो आपका होमवर्क रहेगा वो रहेगा कि भाई आप 7.1 कर सकते हैं। इजीली सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे अगर आपने ये वीडियो देख ली। यहाँ पर कहा गया है एक्स अक्ष। अब ये क्वेश्चन दो प्रकार से आता है, एक्स अक्ष या फिर वाई अक्ष, ठीक है, या फिर मूल बिंदु। तो फिर हमें कुछ निकालना ही नहीं हुआ, फिर यहाँ पर हमारा होगा कोई ना कोई वेरिएबल एक्स लगा देंगे। तो अगर हमारा ये एक्स अक्ष पर आता है तो हम जो निर्देशांक मान लेते हैं वो x, 0 मान लेते हैं। अगर यहाँ पर x की जगह y लिखा होता है तो हम उसको 0, y मान लेते हैं। बस इतना ही अंतर पड़ता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हमारा जो क्वेश्चन है वो x अक्ष का है तो हम x अक्ष को x, 0 मान लेंगे। इसका मतलब हमारा जो a है वो x, 0 से जितनी दूर है हमारा b भी x, 0 से उतनी ही दूर है। अब इसको यहाँ पर हल करके दिखाया गया है। मेरे हिसाब से कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे कि कैसे समझाया गया है इसमें। तो इसमें जब हम x, 0 की दूरी माइनस, हम इसमें कह सकते हैं कि जो हमारा AC है वो बराबर होगा BC के।
हमारा जो AC है वो बराबर होगा BC के। AC BC के बराबर है तो x + 2, अब दूरी निकालनी है तो x में से a को करना है पहले, तो a में क्या है -2 और 5, तो मैंने आपको कहा था कि -2 का क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, और y है हमारा 0 और 5 है प्लस का तो वो हो जाएगा -5। तो ये वाला स्टेप आपका हो गया। उसके बाद कहा b की दूरी x, 0 से। अब x, 0 से अगर हम b की दूरी निकालेंगे तो पहले हम करेंगे x माइनस क्या आएगा, क्योंकि 2 है प्लस का तो यहाँ पे आएगा -2। उसके बाद 0 y है, यहाँ पे y 0 है तो 0 में से हम यहाँ पे जो हमारा 3 है वो माइनस का है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। तो ये वाला स्टेप तो मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ, यहाँ से इजी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर ध्यान देना है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो थोड़ा सा मुश्किल है वो है इसका स्क्वायर करना। ये आप पढ़ चुके हो पहले भी कि a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर हम कैसे करते हैं। तो अगर ये दोनों आपका प्लस है तो प्लस का स्क्वायर फॉर्मूला आएगा, माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला। अब क्या फार्मूला है हमारा जो फार्मूला है वो है x प्लस पहली संख्या का वर्ग यानी x² प्लस 2 का वर्ग यानी कि 4 और प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे तो मिलेगा 2x और फिर इसको हम 2 से और गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 4x, 2ab। ये हमारा फार्मूला होता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और जब हम इसको करेंगे तो फ़र्क कितना आएगा, यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो x² + 4 - 4x आएगा, क्योंकि जो हमारा माइनस का फॉर्मूला है उसमें a भी हमारा माइनस का होता है 2ab और प्लस वाले में प्लस का होता है। बाकी सॉल्यूशन आपको दिया गया है, आप वहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। कोई भी स्टेप ना समझ में आए तो हम ऑनलाइन क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम उदाहरण नंबर 2 पर आ जाते हैं। एक उदाहरण नंबर में और 2 में सिर्फ इतना फ़र्क है कि यहाँ पर x, 0 नहीं है। x, 0 की जगह हमारा जो बिंदु है वो है x, y। इसका मतलब जो हमारे जो चर हैं वो 2 होंगे, एक तरफ हमारा x भी आएगा और एक तरफ हमारा y भी आएगा। और जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर नहीं मिलेगा कि x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, हमें क्या मिलेगा, संबंध मिलेगा। तो इन क्वेश्चंस में इतना फ़र्क है कि हमें आंसर ना मिलके क्या मिलता है, संबंध मिलता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4x - 6y बराबर -17। यहाँ पर हमें x नहीं पता कि कितना है, यहाँ पर हमें y भी नहीं पता कितना है, नहीं पता। हमें क्या पता है, हमें पता है एक संबंध। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो हमारा आंसर आता है वो एक संबंध के रूप में आता है। उसके बाद हम स्थिति 2 पर क्वेश्चन पे चले जाते हैं। स्थिति 2 में आपको सरेख रेखा और त्रिभुज के बारे में 2 क्वेश्चन आपको इसमें समझाए गए हैं। सरेखी रेखा में क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं। तो सरेखी रेखा में हमको देखना है कि सरेखी रेखा मतलब जो हमारे बिंदु हैं वो एक ही रेखा पर हैं। तो मान लीजिए हमारे बिंदु हैं A, दूसरा बिंदु है हमारा B और तीसरा बिंदु है हमारा C। अगर ये बिंदु हमारे एक ही रेखा पर हैं तो हम कह सकते हैं कि AB + BC किसके बराबर होगा, AC के बराबर होगा। यानी कि मान लीजिए हमने A और B के बीच की दूरी निकाल ली, हमने B और C के बीच की भी दूरी निकाल ली, तो दोनों को जोड़कर A और C के बीच की दूरी के बराबर यदि आता है तो हमारे बिंदु क्या होंगे, सरेखीय बिंदु होंगे, सरेख होंगे। सरेख मतलब स माने एक साथ रेखा पर, एक ही रेखा पर बिंदु जब होते हैं तो उन्हें हम सरेख बिंदु कहते हैं। तो उसमें हमें कैसे चेक करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। पहले हम ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। अगर हमारा 2 को जोड़कर, 2 छोटे वाले नंबर्स को जोड़कर तीसरे के बराबर आ रहा है तो हमारा जो बिंदु है वो सरेख होगा, वरना नहीं होगा।
इसके उदाहरण, इसका जो क्वेश्चन है वो आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन नहीं है। अब हम आगे चले जाते हैं। 3 बिंदु त्रिभुज बनाते हैं। अब अगर 3 बिंदु त्रिभुज बनाते हैं तो हमारा जो कैसे पता चलेगा कि वो त्रिभुज किस प्रकार का है? तो हमारे जो त्रिभुज होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो पहला तो होता है हमारा समबाहु, ठीक है। उसके बाद होता है समद्विबाहु, उसके बाद हमारा होता है विषमबाहु। विषमबाहु मतलब तीनों भुजाएं अलग अलग। ये तो हो गया बाहु के आधार पर। उसके बाद एक होता है समकोण त्रिभुज। ये भी एक अकेला है जो पूछा जाता है, कोणों के आधार पर सिर्फ एक ही पूछा जाता है, बाकी नहीं पूछा जाता है। तो अब हमें पूछा गया है कि बताओ ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तो हम ए ले लेंगे, बी और सी। अगर हमारा ए बी आंसर, बी सी आंसर और ए सी आंसर सेम आता है तो वो समबाहु त्रिभुज होगा। हमारे 2 आंसर सेम आते हैं और तीसरा हमारा अलग आ जाता है तो वो समद्विबाहु होगा। और अगर हमारे तीनों आंसर अलग आ जाते हैं तो हमारा विषमबाहु होगा। ये तो इजी है, हम आंसर को देखकर बता सकते हैं कि समबाहु होगा, समद्विबाहु होगा या विषमबाहु होगा। इसको समझने के लिए हम उदाहरण ले लेते हैं। हमारे पास है ए बी बराबर वर्गमूल 5, बी सी बराबर वर्गमूल 5 और ए सी बराबर भी वर्गमूल 5। तो ये हो गया हमारा कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं। लेकिन अगर इसी में हमारा जो लास्ट वाला है ये है वर्गमूल 7, ये हो जाएगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। लेकिन अगर ये 5 की जगह है 8 तो तीनों अलग अलग हो गए, ये भी अलग, ये भी अलग और ये भी अलग, तो ये हो जाएगा हमारा विषमबाहु। अब हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के लिए यदि हमारा ए बी है वर्गमूल 10 और हमारा बी सी है वर्गमूल 5, या एक है हमारा वर्गमूल 10, एक है हमारा वर्गमूल 3 और एक है हमारी वर्गमूल 7, तो इसमें जब हमें हमेशा कभी भी आंसर्स का वर्गमूल सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि उससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, हमें समझ नहीं आता और वर्गमूल निकालने में हमारा टाइम भी वेस्ट होता है। हमें उसको वर्गमूल में ही रखना है हमारे आंसर को। अब हम इसको देखेंगे, ये तीनों अलग अलग हैं, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। लेकिन क्या ये समकोण त्रिभुज हो सकता है? अगर 2 छोटी वाली, ये 2 छोटी हैं 3 और 7, ये छोटी हैं हमारी, तो 3 और 7 छोटी हैं और ये बड़ा है। तो अगर छोटे वाले को यानी कि 3, अगर 3 यानी वर्गमूल हटा के और 7 इन दोनों को जोड़कर 10 आ जाए तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा। हमने क्या किया है? वर्गमूल 3 का हमने किया वर्ग, वर्गमूल 7 का भी हमने किया वर्ग और वर्गमूल 10 का भी हमने किया वर्ग। तो वर्गमूल 3 का वर्ग हो गया 3 और इसका वर्ग हो गया 7 और इसका वर्ग हो गया 10। अगर ये हमारा इक्वल आ जाएगा तो ये एक समकोण त्रिभुज होगा। अगर हमारा यहाँ जोड़ के कुछ और आ रहा है और यहाँ पर कुछ और है तो ये हमारा समकोण त्रिभुज नहीं होगा। समकोण त्रिभुज का एक उदाहरण जो है वो आपका एक्सरसाइज 7.1 में दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हो और समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पर मैंने काफ़ी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, समझ आ जाना चाहिए। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द आपका जो नेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट टाइप में कहा गया है चतुर्भुज के प्रकार। जब हम बात कर रहे हैं चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज में हमारी जो भुजाएं होती हैं वो 4 होती हैं। तो यहाँ पर हम सरेख कैसे देखेंगे? मान लीजिए 4 बिंदु हैं, ए बी
सी और डी 4 बिंदु हैं, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी किसके बराबर होना चाहिए? ए डी। तब वो क्या होगा, वो तीनों बिंदु हमारे एक ही रेखा पर, चारों बिंदु एक ही रेखा पर होंगे, सरेख होंगे। तो मान लीजिए हमने ए बी का आंसर निकाला, फिर हमने बी सी का आंसर निकाला दूरी सूत्र का उपयोग करके, फिर हमने सी डी का भी निकाल लिया और फिर हमने ए डी का भी निकाल लिया। तो जो सबसे बड़ा है उसको हम अलग कर देते हैं और बाकी तीनों को प्लस करते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हमें वर्गमूल को सॉल्व नहीं करना और आंसर को हमें वर्गमूल के अंदर ही रखना है। तो अगर हमारे वर्गमूल के अंदर के जो आंसर हैं इनको जोड़कर जो हमारा आंसर है वो इसके बराबर आ जाता है, तो हमारा क्या होगा, ये सरेखीय बिंदु हो जाए। ठीक है, तो इसमें हमें ध्यान देना है कि ये हमारा बिंदु सरेख है या नहीं है। तो आपका जो चतुर्भुज वाले में सरेख का जो आपका आता है वो कम आता है। इसमें क्वेश्चन कैसे आता है? इसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है कि आपको 4 बिंदु दे दिए जाते हैं और आपको बताना होता है कि ये चारों मिलके कौन सी आकृति बनाएंगे, कौन सी आकृति बनाएंगे। तो हमारा मान लीजिए चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो पहले हमने ए बी निकाला, फिर हमने बी सी निकाला, फिर हमने सी डी निकाला और फिर हमने डी ए निकाला। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अगर ये चारों आपके सेम आ जाते हैं तो यहाँ पर हम ये बराबर आ गए, तो ये 2 आंसर हमारे हो सकते हैं। एक तो हमारा हो सकता है वर्ग और एक हमारा हो सकता है आयत। क्या हो सकता है हमारा आंसर? वर्ग हो सकता है और हमारा आंसर हो सकता है समचतुर्भुज, क्योंकि दोनों में ही चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब कब वर्ग होगा और कब समचतुर्भुज होगा, तो हम कैसे पता करें कि वर्ग है या समचतुर्भुज है? तो हम ए सी निकालेंगे और हम बी डी, यानी हम ए और सी में हम क्या करेंगे, ए और सी के बीच दूरी सूत्र लगा करके ए सी निकाल लेंगे और बी और डी के बीच दूरी सूत्र लगा करके बी डी निकाल लेंगे। तो हमारा अगर ये दोनों आंसर हमारे सेम आ गए तो ये हमारा क्या होगा, वर्ग होगा। और अगर ये सेम नहीं आए, यानी कि AC जो है वो हमारा BD के बराबर नहीं आया, तो जो हमारा आंसर है वो होगा समचतुर्भुज, क्योंकि उसमें भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन उसमें जो विकर्ण हैं वो बराबर नहीं होते, ज़रूरी नहीं है। तो AC बराबर नहीं आएगा तो हमारा क्या होगा, समचतुर्भुज। तो ये 2 आंसर जब हमने निकाले और अगर हमारे डिफरेंट आए तो समचतुर्भुज होगा, सेम आए तो वर्ग होगा। ना हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे जो है वो AC है वो BD के बराबर आ रहा है और जो हमारा BC है वो AD के बराबर है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। जो हमारी आकृति है उसमें ये भुजा इसके बराबर आ रही है और ये भुजा इसके बराबर आ रही है। अब ऐसा 2 आकृति में होता है, या तो ऐसा आयत में होता है या फिर ऐसा होता है समांतर चतुर्भुज में, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, आमने सामने की बराबर हैं। अब आयत कब होगा और समांतर चतुर्भुज कब होगा, तो वही बात आ जाती है इसमें भी कि हम क्या करेंगे, विकर्ण निकाल लेंगे। जब हम विकर्ण निकालेंगे और अगर विकर्ण बराबर आ गए, यानी कि अगर A B C D में यहाँ पर AB आएगा, AB बराबर CD और BC बराबर AD है। ठीक है, यहाँ पर ये मिस्टेक है, यहाँ पर CD आएगा, देख लेंगे बच्चे ध्यान से। तो अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण यानी कि AC भी बराबर है BD के, तो ये क्या होगा, आयत होगा। और अगर बराबर नहीं है तो ये एक समांतर चतुर्भुज।
अब हम कैसे याद करें कि किस में हमारे जो विकर्ण हैं वो बराबर होते हैं? तो जिसमें 90 डिग्री का कोण होता है ना, जैसे आयत और वर्ग, दोनों में एक बात कॉमन है कि इनके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो जब हमारे चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं तो हमारे जो विकर्ण हैं वो बराबर होते हैं। ये पहचान है। तो जब विकर्ण बराबर होंगे तो वो या तो आयत होगा या तो वर्ग होगा। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर है तो वो वर्ग होगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर है तो वो आयत होगा। तो इसमें हम क्वेश्चन कर सकते हैं। एक्सरसाइज 7.2 में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, वो आप करेंगे और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सो बी रेडी फॉर द प्रॉब्लम्स इन एक्सरसाइज 7.1। जो भी आपको पूछना हो वो पूछ करके हम डिस्कस कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी जो वीडियो है वो अभी पूरी होती है। अब आप वर्कशीट नंबर 26 को बहुत ही आराम से कर सकते हैं। वर्कशीट नंबर 26 आपको सेंड करनी है टुडे ओनली। थैंक यू।